गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, अब हमारा रिवीजन चल रहा है क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, इसीलिए आपको पढ़ाई थोड़ी और बढ़ानी है अपनी बच्चों। आज हम नाम वाले शब्द इनका रिवीजन करेंगे। नाम वाले शब्द क्या हैं ये मैं आपको पहले भी बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ, पर रिवीजन में आज एक बार और समझते हैं। और इसे जब मैं असाइनमेंट में जो जो क्वेश्चन भेजूंगी आपको, उसे आपको पूरी तरह से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। पहले आप लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अब हम शुरू कर रहे हैं नाम वाले शब्द। इसको शॉर्ट में समझते हैं कि नाम वाले शब्द क्या है। इसमें आपको पेज नंबर बता देती हूँ मैं। अभी जब मैं समझा रही हूँ तो बुक की आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 1330, 14। ठीक है बच्चों? तो नाम वाले शब्द पहले से हम कहते क्या है? संज्ञा मीन्स नाउन। नाम वाले शब्द क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान हो या भाव हो, उनके नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान माने जगह, प्लेस, ठीक है, भाव, ठीक है। ये जो सभी के नाम हैं वो क्या है? संज्ञा है बच्चों। ठीक है। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, आपका नाम है, मेरा नाम है, घर में आपके जो भी मेंबर्स हैं उन सब के नाम हैं, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम। वस्तु कोई भी थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी है, जैसे अभी ये बोर्ड है, पेन है, टेबल है, तो ये सब क्या है? वस्तु है। स्थान कोई भी जगह हो सकती है, आपका घर है, स्कूल है, बैंक है, हॉस्पिटल है, बाजार है, आगरा है, दिल्ली है, जिनके नाम है, ठीक है, वो है स्थान हमारे। तो ये स्थान भी सारे नाम जो है वो संज्ञा है। भाव सुख है, दुख है, उदासी है, खुशी है, अच्छाई, ईमानदारी। भाव हम महसूस करते हैं, उसे देख नहीं सकते आंखों से। तो जो महसूस करते हैं, जिस चीज का हमें एहसास होता है, वो है भाव, जिनमें भाव है, इमोशन है, तो वो क्या है? भाव। तो ये भाव शब्द भी क्या कहलाते हैं? संज्ञा। ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, उदासी, खुशी, इस तरह के जो शब्द हैं वो भी संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या बनाई आपने? किसी भी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है या भाव है, वो क्या है? संज्ञा। परिभाषा बच्चों रटने की चीज नहीं है, जितना आप इसे समझेंगे, क्योंकि जो आप रटेंगे वो एक दो दिन में आप भूलने ही वाले हैं। यदि आप समझ लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगी कि ये चीज क्या है और हमने क्या पढ़ी थी। तो परिभाषा आप स्वयं बनाना सीखें कि किसी भी व्यक्ति, किसी इसलिए लिख रहे हैं, कोई भी हो सकता है, किसी व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स पर्सन, वस्तु, वस्तु मीन्स थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। भाव मैंने भी बताया कि नाम को
क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें कोई भी उदाहरण, आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे नाम लिख लो किसी का, राम। वस्तु का नाम लिख लो, मेज लिख लो, दरवाजा लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। पंखा लिख सकते हैं, मेज, है ना। और स्थान में आप घर लिख सकते हैं, बाजार लिख दिया। ये इसके उदाहरण है। बाजार लिख दिया, भाव में लिख दिया आपने, अच्छाई लिख दी, खुशी लिख दी, अच्छाई आदि। नाम तो बहुत है, सारे तो हम लिख नहीं सकते, बस समझाने के लिए हमने इतने लिखे हैं। ठीक है। तो ये परिभाषा है आपकी। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई थी, समझाया है सारा। आप वीडियो ध्यान से देखें, आपको सब चीज अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी यदि कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, संज्ञा के भेद। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक। ठीक है। और तीसरा है भाववाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का पता चलता है हमें। जैसे एक प्रॉपर नाम दिया हुआ, जैसे महात्मा गांधी बहुत महान नेता थे, महात्मा गांधी, उसमें नाम शो हो रहा है। दिल्ली बहुत अच्छा नगर है ना, बहुत अच्छा शहर है, तो दिल्ली एक नाम दिया है। ठीक है। जातिवाचक, फूल बहुत सुंदर होते हैं, फूल में फूल दिया है। अब फूल में एक नाम तो दिया नहीं है कि ये गुलाब है, मोगरा है, चंपा है, चमेली है, कोई नाम नहीं है, फूल है। तो ये फूल की समस्त जो जाति है उसको शो कर रहा है ये शब्द, कि फूल मतलब सारे ही फूल। उसमें एक जाति वर्ग आ गया। जैसे बहन, बहन में कोई बहन का नाम नहीं दिया है कि मेरी बहन, आपकी बहन, कोई नाम नहीं है इसमें। बहन मानी समस्त बहनें आ गई इसमें। तो कहने का तात्पर्य है, जाति में एक जाति या वर्ग का पता चले वो जातिवाचक होते हैं। भाव, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो चीज महसूस होती है वो है भाव। अच्छाई, ईमानदारी, सुख, दुख, खुशी, वो है। तो बच्चों मेन चीज क्या है? आपको 3 नाम याद रखने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है। संज्ञा के भेद हैं। अगर इसकी और डिटेल देखनी है तो मैंने पहले वीडियो भेजा है आपको, आप उसे अच्छी तरह देखें। यदि आपसे मिस हो गया हो वो वीडियो तो आप मुझे लिखकर भेजें कि आपको पुनः देखना है ये, तो मैं आपको दोबारा भी दिखा सकती हूँ ये। पर अभी हमारे पास समय कम है और हमें अभी बहुत रिवीजन करना है, इसीलिए आप शॉर्ट में इतना समझें। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आपकी बुक में दिया है, आप उसे एक बार और रीड कर लेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लिंग, वचन, विलोम समझते हैं। ये देखिए, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जिन शब्दों से हमें उसकी पुरुष जाति का पता चलता है तो वो पुल्लिंग होते हैं, और स्त्री जाति का पता लगाने वाले शब्द
स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग शब्द है, मेल वर्ड है। अब इसका फीमेल क्या बनेगा? लड़की। ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ऐसे ही शेर, शेरनी, ठीक है ना। आदमी, औरत। तो बच्चों ये शब्द मैंने आपको लिखकर भी भेजे हैं, आपके असाइनमेंट पहले हैं, अभी मैं आपको और लिखकर भेजूंगी, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वचन। अब देखिए ये है वचन। वचन क्या है? किसी भी शब्द के रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, वो है वचन। एक वचन माने वस्तु एक है तो हम उसे एक वचन मानेंगे, और बहुवचन एक से अधिक। एक से अधिक माने एक के बाद दो भी हो सकती, चार भी हो सकती, 40 भी हो सकती, 10 भी हो सकती है। तो एक वचन में एक वस्तु, बहुवचन में एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पंखा, पंखा का क्या होगा? पंखी, ठीक है। एक बच्चों एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, जो आप गलती बार बार करते हैं। मैं आपको फर्स्ट से समझाते आ रही हूँ ये चीजें, पर आपसे वो गलती बार बार होती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है लड़की, रोटी, रानी, ये एक वचन शब्द है। लास्ट में देखिए ई की मात्रा लग रही है सब में। जब हम इनमें इया लगाते हैं, जब हम इनमें प्लस इया करेंगे तो ये जो मात्रा है ये हट जाएगी, और ये ई है ना, ये जुड़ेगा ना इससे। तो हमने दो मात्रा एक संग तो हम लगा नहीं सकते। तो जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे लड़की, आप क्या करते हो? ये करते हो, पर ये गलत है। आपको जब इया लगाते हैं तो आखिरी में जो बड़ी की मात्रा दी है उसे हम हटा के छोटी ई दिया है, छोटी इया, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। जैसे रोटियां, ये बहुत कॉमन चीज है, आपको मैं 10 बार बता चुकी हूँ, फिर भी आप ये गलतियां करते हैं। प्लीज एग्जाम में ये गलती ना करें। रानियां, ठीक है। इस तरह से वचन भी मैंने आपको लिखवाए हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ें। अब हम समझेंगे विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। चलिए अब हम विलोम शब्द समझेंगे। विलोम शब्द माने उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ, उल्टा भी बोल सकते हैं और विपरीत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द लिखते हैं हम, जैसे रात, नया, अच्छा, पास। इस तो रात, रात का क्या होगा? दिन। इसी तरह नया का पुराना, अच्छा बुरा, पास दूर, अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे। इस तरह के शब्द बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ये आपने सब पढ़े हैं।
आपकी कॉपी में भी लिख रहे हैं और इन्हें आप आपकी बुक में भी हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ें। असाइनमेंट में जो भी कार्य आए उसे ध्यान से करें, ध्यान से पढ़ें और पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करें, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो भी चीज़ बच्चों समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब वैसे हम कुछ ही दिनों में, अभी 2-3-4 दिन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप शेयर कर सकते हैं। इसीलिए जब तक ये ना बन रहा है तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, पूरी तरह पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।